हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे सिलाई कोर्स का डे 11 और आज की क्लास में मैं आपको पैंट की कटिंग और प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। ये ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, बस मैं बताऊंगी आपको कि हमें क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इलास्टिक का मार्जिन कितना लेना है, पॉकेट कैसे कटिंग करनी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी आपको। तो कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारे जितने भी आपको तरीके बता रही हूँ बहुत ईजी वाले बता रही हूँ, तो आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पैंट की कटिंग। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको ड्राफ्ट ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे हम। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कपड़ा बिछाया है और ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी फोल्ड साइड है। ये डबल फोल्ड में है कपड़ा, दो बार इसको ऐसे करके फोल्ड किया हुआ है, डबल फोल्ड में है। और सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से, जो मोरी वाला निशान है इस तरफ आएगी हमारी मोरी। और इसको हम कितना भी लगा सकते हैं, 2.5 या 3 इंच, जितना आपको फोल्ड करना है। मैं नॉर्मली 2.5 इंच फोल्ड करती हूँ, तो मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी कि 2.5 इंच है मोरी के लिए। कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर है हमारी फुल लेंथ, ऐसे करके हमने फुल लेंथ ले ली, जितनी भी हमारी लेंथ है। ठीक है, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ माइनस करना है। फुल लेंथ यहाँ से इस वाले निशान से यहाँ तक हो गया फुल लेंथ, यहाँ तक हमारी फुल लेंथ आ गई। नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच का निशान, ये हमारा इलास्टिक के लिए होगा। यहाँ पे 2 इंच का निशान यहाँ पे लगा दिया, इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आसन। तो आसन का फॉर्मूला है कि जितनी भी हमारी हिप होगी, नॉर्मली हम जब सूट के लिए हिप लेते हैं चाक बनाने के लिए, तो वहां से नॉर्मल हम हिप का नाप भी लेते हैं। तो हमारी हिप है माना 40 है, हम उसका लेंगे 1/4, कितना हो जाएगा 10। उसमें करेंगे 2 इंच ऐड, यानी कि 12 इंच का हमारा आसन आएगा। तो जितनी भी आपकी हिप है आप उस हिसाब से कर सकते हो उसको। ये वाला जो मैं आपको नाप बता रही हूँ, ये आप किसी भी प्लाजो को बना सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। तो आसन लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, जितना भी आ रहा है 12 इंच। ठीक है, यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम लेंगे थाई, जितनी भी हमारी थाई है, माना कि हमारी थाई है, नॉर्मल बता रही हूँ मैं, नॉर्मल हमारी थाई है 28 इंच की। 28 का आधा होता है 14, उसमें एक ऐड करेंगे 15। ठीक है, तो ये हमारी थाई हो गई, 15 इंच की थाई हो गई। ये सारी थाई के लिए है, अगर आपकी थाई 28 होती है तो भी, 30 होती है तो भी, 32 होती है तो भी, सबके लिए सेम है। तो हम यहाँ से लेंगे 15 इंच, यहाँ से बिल्कुल कोने से। कई बार कपड़े में यहाँ पे कन्नी होती है तो मैं कन्नी हटा देती हूँ, कन्नी हटा के आप यहाँ से यहाँ तक ले लोगे फुल 15, जो भी आपका थाई आ रहा है उसका सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है। फिर ये जो निशान है इसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे और 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, और इस वाले निशान को यहाँ से मिला देंगे। इसमें कमर का नाप कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा इलास्टिक वाला बनने वाला है, तो कमर का नाप कुछ नहीं लेंगे हम। इलास्टिक के हिसाब से पूरी कमर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लाजो है। पैंट के लिए मैं बताऊंगी। देखो, जब हमें पूरी इलास्टिक वाला बनाना होता है, फिर चाहे वो पैंट हो या प्लाजो हो, कई लोग ये भी कहते हैं कि पैंट बनानी है लेकिन पूरी इलास्टिक वाली होनी चाहिए, जो कि कंफर्टेबल रहती है। और जो बेल्ट वाली है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये फिलहाल मैं आपको इलास्टिक वाली बता रही हूँ, जिसमें फुल इलास्टिक लगेगी। इससे आप पैंट भी प्लाजो भी कुछ भी बना सकते हो। पैंट प्लाजो में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि मोरी कम या ज्यादा होती है, प्लाजो की ज्यादा होती है, पैंट की कम होती है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये हो गया, थाई हो गई हमारी, आसन हो गया। यहाँ से हम इसको सीधा मिला देंगे जहां पे भी आ रहा है। देखो, ये 15 था ना, तो 15 से हमने 2 इंच पीछे लिए, कितना हो गया 13। तो ये 13 आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी फिर 13 ही आएगा जब हम सीधा मिलाएंगे। यहाँ से हम इसकी शेप दे देंगे, आसन की शेप दे देंगे। ये हो गया ऊपर का पूरा क्लियर। यहाँ से अब जितना भी ये है, ये 15 है, तो हम यहाँ से भी 15 ले लिया हमने। फिर हम निकालेंगे इसका सेंटर, यानी कि 7.5। ठीक है, 7.5। अब जितनी भी हमारी मोरी है, माना कि हमारी 20 मोरी है, ठीक है, मोरी का हम लेंगे 4th पार्ट, कितना हो गया 5, उसमें करेंगे 1/2 इंच ऐड, कितना हो गया 5.5। क्यों किया हमने ऐसा, देखो
जित हमारी 20 इंच की मोरी है तो हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे लगाना है हमको टोटल निशान, और 10 का आधा होता है 5, तो 5 इंच हम इधर लगाएंगे, 5 इंच इधर लगाएंगे, लेकिन हमें मार्जिन भी चाहिए तो हम 5.5 इंच लगाएंगे। 5.5 इंच इधर, यहाँ से नापेंगे सेंटर से, यहाँ से 5.5 इंच इधर और 5.5 इंच इधर, यहाँ से नापा। अगर आपकी मोरी 14 है तो भी आप ऐसा करोगे, 13 है तो भी आप ऐसे, सबके लिए सेम है। पैंट बना रहे हो, प्लाजो बना रहे हो, फुल इलास्टिक वाला, सबके लिए ये सेम है। ये हमारा निशान हो गया मोरी का, प्लस इसमें मार्जिन भी हो गया। अब यहाँ से मैं वो जो मैंने आपको शेप पट्टी दिखाई थी पैंट वाली, यहाँ से मैं इसको प्रॉपर ऐसे करके मिला दूँ, यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। शेप पट्टी से मिलाना है हमको, अगर आप शेप पट्टी से नहीं मिलाओगे तो पैंट आपकी तिरछी जा सकती है, इसलिए आप शेप पट्टी से ही इसको मिलाओगे, पूरा नीचे तक ले जाओ, यहाँ तक। और यहाँ से भी आप शेप, जब मैं आपको कपड़े में बताऊंगी तो यहाँ से भी आप इसको शेप दे दोगे, कपड़े में मैं बताऊंगी कि कैसे देनी है शेप। तो देखो हमारे 2 पल्ले तो ये रेडी हो गए। अब हमें 2 और काटने पीछे वाले, तो ये जब हम काट के इसको अलग कर लेंगे, हमने अलग कर लिया, फिर हम यही जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें यही वाले पार्ट बिछाएंगे। और उसमें क्या चेंज करना है, देखो बाकी ये सब कुछ नॉर्मल रहेगा, हमें उसमें आसन उठाना है, यहाँ से ये चीज उठानी है, यहाँ से इतनी, ठीक है। ये किस हिसाब से उठानी है, ये नॉर्मल साइज में, माना कि हमारी ये 40 है तो हम उसमें उठाएंगे 3 इंच, 40 में 42 है उठाएंगे 3.5, 44 है उठाएंगे 4 इंच। जिस हिसाब से साइज बढ़ेंगे उसी हिसाब से ये आसन उठते रहेंगे यहाँ से। तो मैं नॉर्मली ये 40 है तो 3 इंच का यहाँ से उठा लूँ, मेरा साइज 40 से कम होता यानी कि 38 होता तो मैं 2.5 इंच उठा लेती, ठीक है। 36 होता तो भी मैं 2.5 इंच उठाती। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ से इतना हमने उठा लिया है। फिर ये तो हमने काट लिया था, बैक वाले पल्ले में हम केवल ये यहाँ से और बाकी सब कुछ सेम कटेगा यहाँ से, बाकी मैं आपको कपड़े में भी काट के बता देती हूँ। तो देखो ये है मेरा कपड़ा, मैंने इसको डबल फोल्ड में बिछाया है, और ये मेरी ओपन वाली साइड है और ये मेरी फोल्ड वाली साइड है। ये मैं ओपन वाली साइड से काटूंगी। देखो इसका भी एक लॉजिक है कि हमने ये कपड़ा ऐसे क्यों बिछाया है, क्योंकि मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी ना सारे, तो ये जो कपड़ा है हमारा ये सेफली बच जाएगा, हमारा ये कहीं और काम आ सकता है, क्योंकि इसमें फोल्ड साइड है। अगर मैं यहाँ से ऐसे काटूंगी तो ये टुकड़ों में बचेगा, ये हमारा कहीं पे भी काम नहीं आएगा। पहले क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे जो भी कपड़ा है हमारा वेस्ट उसको निकालने के लिए। यहाँ से ये है हमारी मोरी वाली साइड, यहाँ से मैं रखूंगी 3 इंच, ये मोरी वाली साइड में मैंने रख दिया 3 इंच, यहाँ पे 2.5 या 3 रख सकते हैं, नॉर्मली 3 रख दिया। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी ऐसे ऐसे। अब यहाँ से हम लेंगे लेंथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेंथ, जितनी भी हमारी लेंथ है, हमारी लेंथ है 40, तो हम 40 पे निशान लगाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए। ये नीचे का फोल्ड है, ये इलास्टिक का फोल्ड है, इसको भी स्ट्रेट करेंगे। आपको पहले ये लगा देती हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा आसन। तो आसन हम किस हिसाब से निकालेंगे, इसकी जो हिप है वो भी 40 है, तो 40 का मैंने आपको समझा ही दिया है कि 40 का 1/4 करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे, तो 1/4 होता है हमारा 10, और उसमें किया हमने 2 ऐड यानी कि 12। इसमें भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखो जब हम थाई के निशान लगाएंगे तो ये कन्नी छोड़ देंगे, ये देखो कितनी यहाँ पे कैसा, जब कन्नी होती है तो यहाँ से ऐसे ऐसे झोल आने लगता है, तो उसका हम छोड़ के ही काटेंगे। तो यहाँ से मैंने निशान लगा दिया कि इतनी मुझे छोड़नी है, यहाँ से भी मोरी की साइड से भी ऐसे छोड़ दिया है। और जितनी भी हमारी थाई है, तो इनकी जो थाई है वो है 29, और 29 का हाफ कितना होता है 14.5, 14.5, और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, तो 14.5 और प्लस 15.5, 15.5, ठीक है। 2 इंच लेंगे अंदर की तरफ यहाँ पे, और इस वाली लाइन को यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। अगर आपको स्ट्रेट नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएगी ये, तो आप उसको नाप भी सकते हैं, जैसे यहाँ से 13.5 हो गया तो यहाँ से भी 13.5 कर दो, फिर स्ट्रेट लाइन लगा दो, थोड़ा सा इधर आ जाए। तो ये स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ पे बनाएंगे आसन का निशान,
ये ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया ऊपर का क्लियर हो। अब हम आएंगे नीचे की तरफ, मैं कपड़ा थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से ऐसे करके, इतना, ये अच्छे से समझना है ये चीज। देखो, मैंने लगाया था थाई का निशान 15.5 इंच पे, 15.5 का आधा मैं करूंगी, कितना होगा, 7.25 इंच, यहाँ पे आएगा ये आधा। थाई का आधे का आधा मतलब 1/4 समझ लो, जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है इसका, इसका भी आधा मैंने यहाँ पे लगाया है। ये लगाया था 15.5 और ये लगा दिया हमने 7.25, ठीक है। अब जितनी भी मोरी है उसका करेंगे फोर्थ। मोरी है हमारी 20 इंच की, उसका हम फोर्थ करेंगे, आ गया 5 प्लस ½ इंच, 5.5, क्योंकि ½ इंच दोनों तरफ मार्जिन होगा, तो 5.5 इधर निशान लगाएंगे और 5.5 इधर निशान, ऐसे। अब इसको मैं कर देती हूँ, आप इसको शेप कर देंगे हम, ये शेप पट्टी से यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक, ये नीचे वाली साइड से यहाँ तक शेप पट्टी से शेप दे देंगे। सेम यहाँ से भी ऐसे ही नीचे हम स्टेप दे देंगे। और यहाँ से शेप पट्टी को देखो, इतने ध्यान से देखो, ये ऐसे करके रखा है, यहाँ से पलटते हुए फिर ऐसे रखते, और यहाँ से फिर पलटेंगे, हल्का सा हिप वाली शेप दे देंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हमारी जो प्लाजो की कटिंग है, प्लाजो के जो निशान है वो लग चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये 2 पल्ले हैं हमारे, ये आगे के हैं और अभी पीछे के भी 2 कटिंग। अभी मैंने इस वाली साइड से कटिंग नहीं की है और अभी करनी भी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। और आप इसको बाकी का जो कपड़ा है उसके ऊपर बिछाएंगे। ये जो कपड़ा है पूरा इस तरफ ले आए इसे। जब भी आप कपड़ा काट रहे हो हमेशा प्रेस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी कटिंग में और सिलाई में फिनिशिंग आई। तो ये दोनों मैंने ऐसे बिछा दिए हैं और अब मैं इसके ऊपर ये बिछाऊंगी आगे वाले पहले, ये पीछे वाले हैं, ये आगे वाले। यहाँ से ऐसे बराबर करते हुए बिल्कुल इससे मिलाते, ऐसे मिलाते हुए यहाँ से बिल्कुल सेम रहेगा। मैं इसको और खिसका देती हूँ क्योंकि यहाँ से हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या करना था। अब ये 2 पल्ले तो हमारे ये हैं और हमें 2 ये वाले काटने, तो इसमें हमें केवल ये जो हिप वाली साइड है, ये हमारी ये आसन वाली जो साइड है, यहाँ से हमें बढ़ाना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ से हमें बढ़ाना है। बढ़ाने का रीजन मैं बताती हूँ कि जब आप बैठते हैं तो वो पीछे से जो पैंट होती है वो खिसक जाती है, पैंट या प्लाजो जो भी है वो खिसकने लगती है, इसलिए हमें पीछे से बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर आप नहीं बढ़ाते हो, कई सारे लोग नहीं बढ़ाते हैं लेकिन उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, फिटिंग अच्छी नहीं आती, या फिर अगर नहीं बढ़ाते तो आसन वो ज्यादा रखते हैं, फिर वो आसन लटकने लगता है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ से बढ़ाएंगे इसको 3 इंच यहाँ से, और इसको ये बिल्कुल स्ट्रेट रखें, यहाँ से स्ट्रेट, इसी के साथ साथ मिल जाएगा ये। और ये जो हमने बढ़ाया है यहाँ से हम इस कोने पे मिला देंगे हल्की सी शेप से, ये हल्का सा राउंड में है, ऐसे शेप से हम इसको मिलाएंगे। इसकी भी कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही। यहाँ से भी बिल्कुल सेम।
ये है हमारे प्लाजो की कटिंग। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, हमें पता रहेगा कि हमें कितना पलटना है, क्योंकि निशान तो केवल एक ही पल्ले में लगा है और ये चार पल्ले, तो चारों में अब निशान लग गया है। कटिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगी बाकी सारी चीजें। अब देखो हमें इसकी काटनी है पॉकेट, तो पॉकेट का कपड़ा हम यहीं से ले लेते हैं। नॉर्मल जो पॉकेट होती है वो उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 इंच की, और जो लंबाई होती है वो होती है 13 इंच की। आप इससे ज्यादा बड़ा घटा सकते हैं। तो इसकी पहले मैं चौड़ाई ले लेती हूँ 6 इंच की, और लंबाई है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, 13 इंच। देखो यहाँ से मैं फिलहाल इसको ऐसे काट देती हूँ, और यहाँ से हल्की सी शेप देंगे हम, जैसे बाजू की शेप देते हैं वैसे ही इसको मैं यहाँ से 1.5 इंच रख रही हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉकेट की कटिंग यहाँ से ऐसे रखेंगे और यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे, ऐसे नोक नहीं निकालनी है, बिल्कुल हल्की सी शेप देंगे। आप पॉकेट बढ़ा या घटा भी सकते हैं, इसको लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन लंबी करो और उसमें कुछ सामान रखो तो वो बिल्कुल पैरों में लटकने लगती है, तो मैं नॉर्मली इतनी रखती हूँ। तो पॉकेट की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्लाजो की कटिंग बताई है, नेक्स्ट क्लास में उसकी आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगी कि इलास्टिक किस हिसाब से डलती है, अगर आपकी कमर इतनी है तो इलास्टिक कितनी डलेगी, क्योंकि फिक्स तो डलेगी नहीं, क्योंकि इलास्टिक खींचने वाली होती है, इसलिए हमें हिसाब लगाना उसमें जरूरी है कि कितने इंच हमें कम करना है और किस हिसाब से इलास्टिक लगानी है। उसमें मैं आपको पॉकेट लगाना भी बताऊंगी कि पॉकेट कैसे रखनी है, किस हिसाब से रखनी है। तो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, फुल प्लाजो की स्टिचिंग। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको क्या डाउट है क्या नहीं है। बाकी सारे डाउट मैं आपके क्लियर भी करूंगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।